वेलकम टू द चैनल गाइज। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे शेयर करूँगा। और ये टॉपिक बहुत सारे ईमेल मेरे पास आए हैं और जनरली लोग ये जानना चाहते हैं कि डेटा रिलीजेस, न्यूज़, क्वार्टरली रिजल्ट्स को किस तरह से ट्रेड किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अभी मैं आपको यहाँ पे एक लाइव रिव्यू सेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हर स्टूडेंट का एक रिव्यू सेशन होता है लाइव। हर हफ्ते वो रिव्यू सेशन हम कंडक्ट करते हैं और वही एक रिव्यू सेशन जो अभी रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट का कंडक्ट किया था, उसमें हमने इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन किया है। तो मैंने सोचा कि वही रिव्यू सेशन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एक अलग वीडियो बनाने से अच्छा है आप उसी सेशन को देख लीजिए। वहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है कि किस तरह से डेटा रिलीजेस, क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रेड किया जाता है, क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो अभी इसी वीडियो में आपको वो वीडियो अटैच मिलेगा रिव्यू सेशन वाला। आप उस लाइव रिव्यू सेशन को देखिए, आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यस, वहाँ पे मेरा जो ऑडियो है वो थोड़ा सा हो सकता है लो हो, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन था जब वो रिव्यू सेशन कंडक्ट हुआ और उस समय माइक्रोफोन का एक्सेस मेरे पास नहीं था। तो मैं इसी वीडियो के एंड में एक समरी फॉर्म में उन कंसेप्ट्स को वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप रिव्यू सेशन देखेंगे और रिव्यू सेशन के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद एक समरी फॉर्म में उसी रिव्यू सेशन के कोर कंसेप्ट्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर दूंगा। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल जाएगी कि इस तरह के जो डेटा रिलीजेस और न्यूज़ क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं उन्हें हम किस तरह से एंटिसिपेट करते हैं, किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। तो अब आप रिव्यू सेशन देखेंगे। ओके, आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन। सर हाँ, बताइए इसमें क्या आपका एडवांस वीक 2 में आपने क्या इंटरप्रेट किया है। सर एक्चुअली मतलब सर ये अपना तो investing.com से मैंने निकाला था डेटा और हालांकि मुझे ये मतलब एचपीआई ये सब बेसिकली क्या होता है ये समझ में नहीं आया। वो पर मुझे जरूरत भी ये नहीं है समझने की, ओके सर। हमें सिर्फ उसका इम्पैक्ट देखना होता है। ओके ओके सर। सर एक मिनट। ट्यूसडे सर, वेडनेसडे और थर्सडे को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं था। पर सर फ्राइडे को आरबीआई का जो न्यूज था वो शायद है ना, मुझे थोड़ा लगा कि वो थोड़ा मतलब एक अच्छा न्यूज था। और इसमें है ना एचडीएफसी बैंक में है ना, और बैंक निफ्टी में कुछ चेंजेस आए थे, ये मैंने देखा था सर। तो मैं आपको चार्ट्स दिखा दूं क्या हाँ, उस चार्ट इस पर्टिकुलर इवेंट के बेसिस पे जो चार्ट में रिएक्शन हुआ है, मुझे वो रिएक्शन देखना है जो आपने आइडेंटिफाई ओके सर। किया। करेंगे तो फिर उन इवेंट्स का जो मीनिंग है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके सर। हाँ सर, एक मिनट।
सर आरबीआई का जो न्यूज था ना, मतलब लगभग 5 बजे के आसपास, मतलब मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद। अ, तो अ, इस पे वापस चार्ट पे आइए। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है, हाँ सर। या तो एंटिसिपेशन। सर एक मिनट मैंने चार्ट गलत एचडीएफसी का देखो। हाँ, एचडीएफसी का निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं। वो चीज इंडसइंड में भी विजिबल होगी, ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी में ही होगी। हाँ अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दो पॉसिबिलिटीज को आप समझिए कि दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या बनती है। डेटा कब रिलीज हुआ है? मार्केट के एंड होने के बाद। हाँ सर। तो इस पर्टिकुलर डेटा के एंटिसिपेशन में, या तो उस दिन मार्केट पहले से ही मूव कर रहा होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या फिर अगले दिन मूव करेगा। हाँ सर। तो एक्चुअली जो 31, मतलब उसी दिन सर मूवमेंट थोड़ा अच्छा था। एक मतलब कैंडल स्टिक, एक लॉन्ग कैंडल स्टिक बनाया था। तो इनको पहले ही शायद पता था कि रिली मतलब वो क्या इंफॉर्मेशन रहेगा। और उसके बाद सर मार्केट एकदम मतलब एक बुल रन किया सर। अब इसको आप 15 मिनट्स पे लेके आइए। सर 31 से जो 31 का था, तब तब इनिशियल मॉर्निंग मॉर्निंग में सर वो मतलब एक अच्छा कैंडल स्टिक दिखाया था। फिर उसके बाद सर मतलब 3 जैन को फिर वो मतलब उसमें बुल्स का ज्यादा दिखाई देने लगा। ओके, 31st का डेटा रिलीज था ना? हाँ सर 31 पर सर मॉर्निंग में ही मतलब इसने एक अच्छा कैंडल स्टिक दिखाया था। सो मतलब हम्म। एक इम्पल्सिव कैंडल्स इसने दिखाया। फिर उसके बाद सर स्टेबल स्टेबल हो गया। मतलब एक करेक्शन, मतलब करेक्शन नहीं, कंसोलिडेशन दिखाने लग गया फिर। पर सर मतलब उस दिन के बाद 3 तारीख को फिर एक इम्पल्सिव कैंडल्स फिर से दिखाई दिया हम्म। इसमें। हम्म। अब देखिए, सबसे पहले तो कि हमें ये पता लगाना होता है कि ये जो आप इम्पल्सिव कैंडल 31st को देख रहे हो, और इस दिन 5:30 बजे ये डेटा रिलीज हुआ है, हाँ तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, ये हमेशा एक सेकेंडरी एनालिसिस होती है कि ओके मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन से पहले इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, उस चीज को स्टडी किया जाता है कि इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। अगर डेटाबेस, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी डेटा के रिलीज होने पे, या फिर कोई एक न्यूज है, या फिर कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो एनुअल रिजल्ट्स और न्यूज भी डेटा के अंदर ही आता है। तो फर्स्ट हमें ये देखना होता है कि इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, और उतना ही बड़ा इम्पैक्ट होगा जितना उसका आप बिल्डअप देख रहे हो यहां से। ओके तो ये बिल्डअप जितना एक्सटेंड होगा, जितना बड़ा होगा, जो मूवमेंट आएगी इवेंट के बाद या इवेंट के एंटिसिपेशन में, वो मूवमेंट भी उतनी बड़ी होगी या उससे ज्यादा बड़ी होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ कि मूवमेंट ये कितनी बड़ी हो सकती है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डअप बड़ा है, तो मूवमेंट भी उस हिसाब से यहाँ पे बड़ी है। ओके सर। तो इस पर्टिकुलर डे 31st को जब डेटा रिलीज हुआ है, तो 31st को ही सिर्फ वहां पे प्रेजेंस है,
और उसकी प्रिपरेशन हो रही है, ऐसा नहीं। अच्छा। ये प्रिपरेशन पहले से हो रही है। तो इसलिए हम तो बोलते हैं कि आप एडवांस में उसको स्टडी करिए, जो भी डेटा रिलीजेस होने वाले हैं उसको एडवांस में स्टडी करिए। ओके ओके। जहां मूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब जहां पे इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो स्टॉक, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि वहां पे देयर विल बी अ मूवमेंट। और फिर जो आपकी टेक्निक्स हैं जिनसे आप एंट्री लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, उससे आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो एनालिसिस पहले से करके रखनी होती है। अब जैसे आपके पास एक डेटा पॉइंट है अभी करेंटली, हम्म, राइट, और आपको वीक नंबर 2 में बहुत सारी और भी चीजें बताई हुई हैं, उनको एक्सेल में एक एक्सेल शीट बना लीजिए और देखना चालू करिए कि किसका एंटिसिपेशन मार्केट में चल रहा है। ओके सर। क्योंकि ऑर्डर्स, देखिए, कोई भी मूवमेंट के लिए, भले ये मूवमेंट ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, उसके ऑर्डर्स बिल्ड करने के लिए मार्केट को कंटेन तो होना पड़ेगा। तो कंटेनमेंट जहां जहां दिख रहा है, और एक डेटा को आप फ्यूचर में देख रहे हैं कि हाँ इस चीज का इंपैक्ट स्ट्रांग है, उस डेटा के कॉन्टेक्स्ट में हमको कंटेनमेंट देखना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ सर। मैंने आपको कोर्स में क्या बताया है वीक नंबर 2 में, कि उसका इंपैक्ट क्या होगा, वो इंपैक्ट हमें देखना है। तो एक इंपैक्ट आपका ब्रेकआउट हो, जैसे आप मान लीजिए दिस इज अ ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट भी एक इंपैक्ट है, राइट? ब्रेकआउट भी एक इंपैक्ट है, और कंटेनमेंट भी एक इंपैक्ट है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? कंटेनमेंट जो है वो पहले होगा, अगर आप एक न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, या इवन कंपनी के जब हम एनुअल रिपोर्ट्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, राइट, तो एनुअल रिपोर्ट्स की वजह से बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है या बहुत एक शॉर्ट मूवमेंट होने वाला है, ये कैसे पता चलता है? वो ऐसे ही पता चलता है। तो अगर कंटेनमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट इस कंटेनमेंट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उतना बड़ा या उससे ज्यादा लंबा मूवमेंट हो सकता है। ये पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं। और अगर ब्रेकआउट होता है, तो ये फिर उसी दिन होगा या अगले दिन होगा, उस पर्टिकुलर डेटा के रिलीज होने के बाद। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा हाँ सर। प्रॉफिट आपको यहां पे मिलेगा, मतलब जो ऑर्डर बिल्डअप पहले से हो रहे हैं वहां पे आप, क्योंकि आप देखिए ये जो है दिस इज अ बॉटम, ये एक तरीके से बॉटम है जो आपने आइडेंटिफाई किया है, हाँ। और ये पूरा स्विंग ट्रेडिंग में आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहां से अर्न कर सकते हैं। ब्रेकआउट बेस में क्या होता है, अगर उसी डेटा की वजह से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो हो सकता है यही कैंडल बहुत बड़ी हो जाए और फिर उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। तो डेटा का इफेक्ट तो यहाँ पे इस कैंडल में पड़ गया, फर्स्ट वाली कैंडल में, लेकिन आपको वहां पे फिर हाँ कोई सर। अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो हमेशा जो अपॉर्चुनिटी होती है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे कोई अभी देख नहीं रहा, लोगों को लग रहा है, लोगों को यहाँ पे ये बोरिंग लग रहा है कि ये पूरा जो मार्केट है ये बोरिंग है, लेकिन ये हाँ। बोरिंग नहीं है। यहाँ पे अभी करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं। समझ में आया? हाँ सर। ये चीज है। अ, सर अभी एडवांस वीक 3 का मैं बताऊं सर, आपको दिखाऊं क्या? हाँ, वो रिव्यू कर लेते हाँ। हैं। ये आपको क्लियर है? समझा सर, ये क्लियर हो गया है। मतलब सर आप बेसिकली यही बोलना चाहते हैं कि मतलब कोई भी इवेंट है उसके पहले ही एक ऑर्डर वो लोग बिल्डअप कर लेते हैं। हो हेलो। सकता है कि ऐसा हो, हाँ सर। या इस तरीके से भी हो सकता है, ब्रेकआउट बेस भी हो सकता है। तो ब्रेकआउट ओके बेस में उतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। ओके। ओके। फिर वीक 7 के कंसेप्ट निकाल के अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो है, आप अगर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके पहले से ही सब चीजें प्रिपेयर करके रख रहे हो, तो आप मल्टी बैगर ट्रेड्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस और लगेगी इसमें अभी।
ओके, ओके। क्योंकि आपने ये तो ठीक आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से मूवमेंट हो रही है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा उसको एक स्टेप और आगे लेके जाना है। हमें इस पूरे एरिया को भी देखना है और उसको मैप आउट करते रहना है पूरे हर समय। जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं, आपकी रिसर्च पार्ट चल रहा है, आपका एनालाइजेशन फेज चल रहा है, उसमें मैपिंग करनी है हमको कि कहाँ क्या हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट हमें दिखता है। वो चीज जरूरी है। ओके सर। ओके। ऑलराइट गाइस, आप लोगों ने रिव्यू सेशन देखा और आपको रिव्यू सेशन देखने के बाद काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे कि किस तरह से हम डेटा रिलीजेस को, न्यूज़ इवेंट्स को, क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम ट्रेड करते हैं। न्यूज़ इवेंट्स यहाँ पे पूरी तरह से ये प्रोसेस नहीं है न्यूज़ को ट्रेड करने का, बट ये 70% प्रोसेस यही फॉलो होगा। बाकी डेटा रिलीजेस, इकोनॉमिक इवेंट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, 100% यही प्रोसेस है। नाउ गाइज, यहाँ पे मैं एक समराइज्ड फॉर्म में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने रिव्यू सेशन में डिस्कस करे हैं, और इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और अगर किसी को रिव्यू सेशन वाले वीडियो में ऑडियो का कोई इशू आ रहा हो, बिकॉज वहाँ थोड़ा सा ऑडियो लो था, तो उनके लिए भी एक हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। सो गाइस, समराइज्ड फॉर्म में चीज़ों को समझाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहता हूँ। गाइस, ये जो आइडिया आज मुझे यहाँ मिला है, ये आपके साथ मैंने हमारा रिव्यू सेशन शेयर किया है बिकॉज 3 से 4 ईमेल मेरे पास आए थे, और ये अभी रिसेंटली मेरे पास आए हैं, आई थिंक अराउंड 10 से 12 दिनों के बीच में। और उन सब ईमेल्स का एक ही क्वेश्चन था कि डेटा को किस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो उससे मुझे एक, ये आज जब मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं ये आपको सेपरेटली भी समझा सकता था, बट ऑलरेडी क्योंकि एक स्टूडेंट के साथ इसका रिव्यू हो चुका है, तो क्यों ना मैं आपके साथ वही वीडियो शेयर कर दूं जिससे आप चीज़ों को एक बेहतर तरीके से समझ पाएं। इसी तरह के रिव्यू सेशन हमारे कोर्स में हर एक कंसेप्ट के लिए होते हैं। हर एक कंसेप्ट के बाद पेपर ट्रेडिंग के लिए रिव्यू सेशंस होते हैं, हर हफ्ते होते हैं। और बहुत सारे रिव्यू सेशंस मैंने ऐसे करे हैं स्टूडेंट्स के साथ जिसमें मैंने एक ही चीज़ को मल्टीपल स्टूडेंट्स को मल्टीपल टाइम समझाया हुआ है। राइट, जैसे एक किसी स्टूडेंट का डाउट है, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो अपने रिव्यू सेशन में पूछता है लाइव, उसको मैं आंसर देता हूँ। फिर वही सेम कंसेप्ट अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अपने रिव्यू सेशन में पूछता है हर हफ्ते, मैं उसे भी आंसर करता हूँ। तो ये एक आइडिया आज मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना सारे स्टूडेंट्स को हर दूसरे स्टूडेंट का रिव्यू सेशन का एक्सेस हम दे दें पोर्टल के अंदर ही। और जब मैंने इसमें इस आइडिया पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में और सोचा, तो मुझे इसकी और एक पावर जो होती है वो समझ में आई। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम जितने भी लाइव रिव्यू सेशंस कंडक्ट करेंगे, वो सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स हम कोर्स के पोर्टल में अपलोड करेंगे वीक बाय वीक। तो जो भी स्टूडेंट अपना रिव्यू सेशन बुक कर रहा है, एक बार आप पहले, आप जिस भी वीक का रिव्यू सेशन बुक कर रहे हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए जो अदर स्टूडेंट्स की हैं। हो सकता है आपका डाउट वहीं क्लियर हो जाए। और अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो उन रिकॉर्डिंग्स में क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप जब सेशन बुक करेंगे और मैं उस डाउट को क्लैरिफाई करूंगा, तो वो एक बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन होगी जो बाकी स्टूडेंट्स को भी मिलेगी पोर्टल के अंदर। तो हम एक ऐसा डेटाबेस बना रहे हैं रिव्यू सेशंस का, लाइव रिव्यू सेशंस का। इसमें पेपर ट्रेडिंग के भी रिव्यू सेशंस हम इंक्लूड करेंगे। तो ये एक ऐसा डेटाबेस होगा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटाबेस होगा, बिकॉज मेरे पास 120 प्लस स्टूडेंट है।
और उन सब के हर वीक के रिव्यू सेशंस अगर हम अपलोड करना चालू कर दे तो आप सोचिए कि स्टडी डेटाबेस कितना बड़ा एक क्रिएट होगा रिव्यू सेशंस का, जहाँ पे डाउट सॉल्व हो रहे हैं, जहाँ पे फीडबैक दिया जा रहा है कंसेप्ट्स के ऊपर। और हर इंडिविजुअल अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, कोई अपने एक अलग स्टाइल से ट्रेडिंग कर रहा है, कोई दूसरे स्टाइल से ट्रेडिंग कर रहा है, उस चीज पर उनको फीडबैक दिया जा रहा है। तो इससे कितनी एनहांस्ड लर्निंग आपकी होगी। कंटेंट वाइज भी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटाबेस होगा, जहां पे इतने ज्यादा रिव्यू सेशंस हैं, और लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो ये अब हमने प्लान किया है कि सारे के सारे रिव्यू सेशंस को रिकॉर्ड करके हम कोर्स के पोर्टल में अपलोड करेंगे, जहां से सारे स्टूडेंट उसे एक्सेस कर पाए। और इसलिए नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा सा कोर्स का प्राइस भी इंक्रीज करेंगे, बिकॉज हमें एडिशनल होस्टिंग और वो सारी चीज़ें परचेज करनी होंगी। तो नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स हम थोड़ा सा कोर्स का प्राइस इंक्रीज करेंगे। एंड जैसे ही हमारे पास, हमको एक्चुअली ये चीज़ें बल्क में करनी होती हैं, वन बाय वन हम नहीं कर सकते, तो अराउंड 60 to 65 रिव्यू सेशंस का एक बैच बना के उसको फिर हम पोर्टल में अपलोड करेंगे। एंड स्पेशली अभी हमने वर्जन 3 के कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं, कुछ अभी बाकी हैं, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेल आया था कि सर रिमेनिंग वीडियोस आप कब देंगे। तो जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, जहाँ पे एक स्टॉक से मनी निकाल के दूसरे स्टॉक में डाला जाता है, उस कंसेप्ट को समझने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनसे असाइनमेंट्स मंगवाए हैं, अभी तक किसी के असाइनमेंट आए नहीं हैं। तो जैसे ही वो असाइनमेंट हमारे पास रिसीव होते हैं, उनका एक रिव्यू सेशन कंडक्ट करके, जहाँ पे मैं उस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूँ जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उन वीडियोस को भी हम साथ में रिमेनिंग वीडियोस के साथ अपलोड करेंगे। तो इसलिए हमने अभी हम वहाँ थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं जो वर्जन 3 के वीडियोस हैं उसके साथ, राइट। तो ये एक हमने प्लान किया है और इसका प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया है। और कोशिश यही है कि एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटाबेस लर्निंग के लिए, प्रोप्राइटरी टेक्निक्स जहाँ पे रिव्यू की जा रही हैं, एक इंडिविजुअल ट्रेडर को एनालाइज किया जा रहा है, ये हम बनाएं। और जैसा मैंने आपको बताया, मल्टीपल बैचेस में हम सारे सेशंस को अपलोड करेंगे, वन बाय वन 60 to 65 रिव्यू सेशंस का एक बैच बना के, ऐसे मल्टीपल सेशंस, और ये चलते रहेंगे बिकॉज रिव्यू सेशन हमारे चलते रहते हैं। तो ये एक एंडलेस प्रोसेस है, आपको अपने पोर्टल में ये चीज़ें दिखने लगेंगी। ओके, नाउ हमने जो अभी डिस्कस किया था रिगार्डिंग किस तरह से हम इवेंट्स को, डेटा रिलीजेस को ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। समराइज फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट, आपको इफेक्ट यहां पे देखना है। इफेक्ट कैसा होगा? या तो वो कंटेन होगा, कंटेन यानी कि बिल्डअप। बिल्डअप अलग अलग तरीके के होते हैं, यहां पे हम जिस बिल्डअप की बात कर रहे हैं दैट इज कंटेनमेंट। या फिर वो होगा ब्रेकआउट, राइट। तो कंटेनमेंट जो है वो इस तरीके से होगा और ब्रेकआउट जो है वो इस तरह से होगा। तो किसी भी इवेंट का, किसी भी डेटा रिलीज का जो इफेक्ट है वो या तो कंटेनमेंट फॉर्म में आपको विजिबल होगा या तो ब्रेकआउट फॉर्म में विजिबल होगा। ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो ब्रेकआउट, मान लीजिए कि डेटा कोई बाजार में आया या कोई किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया और एकदम से मूवमेंट हो गई, दैट इज ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट को अगर आपको ट्रेड करना है तो वो सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करके कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इसकी टेक्निक्स भी हैं जो हमने कोर्स में डिस्कस करी हैं, बट क्योंकि रिव्यू सेशन में वो चीज़ हमने अभी नहीं डिस्कस करी थी, वो आगे की बात है, तो हम ब्रेकआउट पे नहीं जाएंगे, हम फोकस करेंगे यहां पे। नाउ, कंटेनमेंट बेस्ड ट्रेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी डेटा रिलीज को ट्रेड करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपको यहां पे लो या हाई को कैच कर सकते हैं। लो को आप कैच कर सकते हैं फॉर अ बाय ट्रेड, और हाई को आप कैच कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, मतलब एक बहुत ही बेटर प्राइस। क्योंकि कंटेनमेंट जब हो रहा है तो वहां पे ऑर्डर्स को पंच किया जा रहा है, और मार्केट में वहां पे कोई इंटरेस्ट आपको दिखेगा नहीं, वोलैटिलिटी बहुत कम हो जाती है, वोलैटिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। वोलैटिलिटी कम हो जाती है तभी वहां पे ऑर्डर्स पंच किए जाते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे ऑर्डर्स पंच करेंगे ये कंटेनमेंट फॉर्म होगा, वहां पे ऑर्डर बिल्डअप आपको विजिबल होगा। तो अगर उसी कंटेनमेंट के आसपास आपको एंट्री मिल जाती है बाय या सेल करने की, सो दैट विल बी द लो और हाई, वो आप उसको एक सबसे अच्छे प्राइस पे आप वहां पे ट्रेड कर रहे हैं। ये फायदा है कंटेनमेंट बेस्ड ट्रेड करने का। ओके, तो प्रोसेस क्या होता है ब्रेकआउट को, अभी हम अगर ब्रेकआउट पे अगर हम फोकस नहीं करें, राइट, तो कंटेनमेंट बेस्ड ट्रेड के लिए आपको कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, राइट। कंटेनमेंट अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको मैपिंग करनी है, मैपिंग, और आपको ये देखना है कि कंटेनमेंट कहां हो रहा है और किस डेटा के एंटिसिपेशन में वो कंटेनमेंट हो रहा है, राइट। तो वेयर यानी कि कंटेनमेंट कहां हो रहा है, कहां पे कंटेनमेंट हो रहा है, और किस डेटा के एंटिसिपेशन में वो हो रहा है, इसको आपको मैप करना है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, करते जाना है, करते जाना है। और जैसे ही आप किसी एक अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करते हैं, आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं, और ये ट्रेड एक बेस्ट प्राइस और लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में होगा। यानी कि स्टॉप लॉस में जो वो विक्स फॉर्म होते हैं, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, उसकी यहां पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत कम है। देखिए ये वॉलेटिलिटी होती है हाई वोलैटिलिटी, लो वोलैटिलिटी इस तरह से होती है। तो यहां स्टॉप लॉस आपके ज्यादा ट्रिगर हो सकते हैं कंपेयर टू दिस। सो ये एक फायदा है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप कंटेनमेंट बेस्ड ट्रेड करते हैं, डेटा को एंटिसिपेट करके या किसी क्वार्टरली रिजल्ट को एंटिसिपेट करके। रिव्यू सेशन एक बार वापस से आप देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड, लेंथ। कंटेनमेंट जो है वो जितना बड़ा होगा, जो मूवमेंट है जिस भी डेटा की वजह से या जिस भी क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से मूवमेंट बाजार में आने वाली है, वो मूवमेंट या तो इतनी ही बड़ी होगी जितना ये कंटेनमेंट है, ऐसे भी ज्यादा बड़ी होगी, इससे कम नहीं हो सकती। अगर इससे कम हो रही है तो फिर आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, राइट। वो मे बी वो डेटा बेस्ड ट्रेड है ही नहीं, जो जिसको आप डेटा बेस्ड ट्रेड समझ रहे हैं। तो लेंथ का जो रूल है, अब ये देखिए, ये रूल कोई थ्योरेटिकल रूल नहीं है, राइट। इसके पीछे भी लॉजिक है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में हर चीज के पीछे एक लॉजिक प्रेजेंट होता है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि जितना ये कंटेनमेंट होगा, या तो इतनी ही बड़ी मूव होगी या तो इससे ज्यादा बड़ी मूव होगी। समझिए उसके पीछे का लॉजिक समझिए। और ये लॉजिक मैंने एक दूसरे स्टूडेंट को समझाया हुआ है एक दूसरे रिव्यू सेशन में।
तो ये इसीलिए हम सारे रिव्यू सेशन अब रिकॉर्ड करके सबको देंगे, राइट। और इसी वीक में ये लॉजिक मैंने एक दूसरे स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया था, राइट। सो ये जितने ऑर्डर्स यहाँ पे फिल पंच किए जा रहे हैं, ये ऑर्डर्स तो फिल होंगे, राइट। तो एटलीस्ट इतना बड़ा तो मूवमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये ऑर्डर्स फिल करने हैं और ये कोई नॉर्मल ऑर्डर्स नहीं है। यहां पे स्मार्ट ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, ये सारे ऑर्डर्स फिल होंगे। और फिर उसके बाद रिटेल पार्टिसिपेशन यहां पे आ जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये मूवमेंट और बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको ये बोला था कि जितना बड़ा कंटेनमेंट होगा उससे छोटी मूवमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि एटलीस्ट हमें इतने ऑर्डर्स तो फिल करने ही करने हैं, तो इतनी मूवमेंट तो होगी। फिर इसके बाद जब रिटेल पार्टिसिपेशन आता है तो ये मार्केट और ऊपर पुश करने लगता है। ये इसके पीछे का लॉजिक है, राइट। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। और इस समरी के बाद एक बार अगर आप रिव्यू सेशन और देख लेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सो दैट इज़ ऑल गाइज, थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से आप सभी को न्यू ईयर्स की बहुत 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 शुभकामनाएं।